वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। उन्हीं शेर जैसे जिगर रखने वाले 80,000 से भी अधिक सिपाहियों की याद में बनाया गया इंडिया गेट वॉर मेमोरियल, जो कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। और आज हमारा सफ़र यहीं से शुरू होता है। तो आज की हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है कर्तव्य पथ से। कर्तव्य पथ पे चलना सच में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। आप जब यहाँ पे चलोगे तो आपको अपने मूल कर्तव्यों का आभास होएगा, क्योंकि जस्ट आपकी नज़रों के सामने होता है इंडिया गेट और होते हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से चलते ही मैं पहुँच जाता हूँ एक अंडरपास में, जहाँ पे एक लंबी सी कॉरिडोर है। और उस कॉरिडोर में दिल्ली को एज ए कैपिटल जब से बनाया गया है, उस टाइम से लेके अभी तक जो जो इंडिया गेट में और पार्लियामेंट हाउस में जो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से तस्वीरों में लगाया गया है। यहाँ से मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मुझे दिखती है ये एक फाउंटेन, जो कि इंडिया गेट के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। तो फाइनली यार पहुंच गया हूं मैं। एक ऐसी जगह पे मैं पहुंचा हूं कि जहां मैं आपको पीछे फाउंटेन दिख रहा है, क्या प्यारा लग रहा है। मैं ना यहाँ पे बैठ के 5 मिनट बड़ा सुकून का मैं पल जिया यहाँ पे। शहरों में तो शोर शराबा है, लेकिन यहाँ काफ़ी मस्ती है। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ बैठोगे, एक अलग ही आपको फील मिलेगा। देखो कबूतर नहा रहे हैं, का समय भी मौका मिलता है ऐसे उड़ के नहाने का। बाकी चलते हैं अभी वॉर मेमोरियल और वहाँ जाके देखेंगे। और हमारे सामने है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलते चलते रास्ते में मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी और फिर मैं अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला और उससे कुछ फ्रूट्स निकाल के मैंने खाने स्टार्ट कर दिए। और खाने के बाद मैं चला गया इंडिया गेट, जो कि मेरे नज़रों के जस्ट सामने ही था, जहाँ जाए बिना मैं रुक नहीं सकता था एक भी पल। सुबह मौसम तो वैसे बहुत प्यारा था, लेकिन धीरे धीरे जैसी समय होते गई टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया और अभी काफ़ी गर्मी हो रही है इस टाइम पे। इस वजह से मैं वहाँ जा कर के काफ़ी नज़दीक से इंडिया गेट को देखता हूँ और फिर मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की धूप लग रही होती है। वहीं मैं बगल में पेड़ के नज़दीक कुछ देर बैठता हूँ और फिर वहाँ से आगे बढ़ के मैं अपने बैग से कुछ निकालता हूँ, जो कि आप देखो। यार मुझे ना बहुत तेज़ की धूप लग रही है सच में। अभी थोड़ी देर पहले मौसम सही था, काफ़ी सही था मौसम, लेकिन बहुत तेज़ की धूप आ गई अभी। पर मैं अपना चश्मा, अरे चश्मा कहाँ चला गया भाई मेरा? ले, हाँ मिल गया। ये देखो मैं अपने चश्मे को आज कैसे लेके आया हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे लिटरली। ये देखो ये है मेरा चश्मा। इसका बॉक्स मुझे मिल नहीं रहा था यार, लेकिन चश्मे को ऐसे बैग में डालता तो ख़राब हो जाता। मैं अपने टी शर्ट में रैप करके लाया हूँ इसे। देखो जुगाड़, ये रहा मेरा। कमेंट करके ज़रूर बताना मैं लग कैसा रहा हूँ। और इसे मैं रख ले रहा हूँ बैग में अपने। अब मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि इस वजह से ना ये थोड़ा सा ठीक ठाक चश्मा है, तो इस वजह से काफ़ी मुझे रिलीफ मिल रहा है अब देखने में। चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया जिस तरह देश की शान है, उसी तरह दिल्ली में राजपथ मार्ग पर मौजूद इंडिया गेट भी देश के इतिहास को दर्शाता है। इससे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध स्मारक पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ परेड निकाली जाती है। इस दौरान भारत के तीनों सेनाओं कमांडर अपने नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकी की परेड निकालते हैं और साथ ही देश के सभी राज्यों की संस्कृति कार्यक्रमों का विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। गाइस अभी जितना ही मौसम यहाँ पे सही था, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे अभी धूप हो गया है। और मैं आपको चलो एक दिखाता हूँ। एक सैनिक है, एक मतलब क्या डेडिकेशन होता है यार। मुझे तो यही लगता है भाई, किस तरीके से बॉर्डर पे हमारे लिए प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को।
ये देखो आप किस तरीके से ये खड़े हैं, बिल्कुल इनके लिए एक सैल्यूट है दिल से मेरे तरफ से। और जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं और जितने भी सैनिक अभी हमारे कंट्री के बॉर्डर पे, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट पुलिस और जितने भी आर्मी हैं, नेवी हैं, उन सब के लिए दिल से सैल्यूट है। मैं इंडिया गेट से आगे की तरफ जा ही रहा होता हूँ तो मुझे दिखती है नेताजी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और यहाँ से मैं वॉर मेमोरियल के साइड जाने ही वाला होता हूँ कि उतने में मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है जो कि कहता है भाई बस रुक, मैं 5 मिनट आ रहा हूँ। और दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता है। और उस दोस्त के लिए मुझे काफ़ी समय का इंतज़ार भी करना पड़ा और उस इंतज़ार में भी काफ़ी मज़ा होता है जो कि दोस्तों के लिए करा जाए। और इस इंतज़ार में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी करा और एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद मैं यहाँ पे कुछ खाता पीता हूँ और फिर मैं यहाँ पे हाइपरलैप्स बनाने की सोचता हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि मैं यहाँ पे काफ़ी वेट करा। और उस हाइपरलैप्स बनाने के चक्कर में मुझे पूरे इस धूप में 30 मिनट चलना पड़ता है और उस 30 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का हाइपरलैप्स बना जो कि कुछ इस तरह का है। आप ये देखो मैं इस ग्राउंड का पूरे 10 बार चक्कर लगाया हूँ, उससे भी ज़्यादा, वो भी धूप में। और एक लंबे इंतज़ार के बाद हमारे जो दोस्त हैं वो आ गए। उनके आने के बाद मैं अपने कैमरा को एक एंगल पे लगाता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने दोस्त के साथ मीटिंग करने। और ये मीटिंग इतनी खास होती है कि उतनी खास शायद इस धरती पे कोई मीटिंग ही ना हो, चाहे वो पार्लियामेंट की मीटिंग क्यों ना हो। हमारी दोस्ती का जो मीटिंग होता है वो सबसे खास होता है। हालांकि इसमें टॉपिक तो वैसे कुछ होते नहीं है, लेकिन ना कुछ होते हुए बहुत कुछ होता है, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मस्ती। और इसी मस्ती के बीच मेरा एक दोस्त का चश्मा टूट जाता है, जिसके बाद उसका शक्ल जो है वो वैसे दोस्ती में तो थोड़ा बहुत चलता है ये सब। और वो दोस्ती क्या यार जिसमें थोड़ी बहुत अनबन ना हो। सच में दोस्तों के बीच रहना, उनसे रूठना और उन्हें फिर से मनाना, और फिर से कोई परेशानी होने पे ऐसी ही मीटिंग लगा के बैठ जाना। मैं यहाँ से उठता हूँ और फिर अपने दोस्तों की दोस्ती के कुछ खूबसूरत पल अपने फ़ोन में कैप्चर करने की सोचता हूँ, जो कि मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता है। I mean, मैं अपने हॉबी को फॉलो करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, जो कि मैं यहाँ पे करने लग जाता हूँ। और फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग आते हैं वॉर मेमोरियल के पास, जहाँ की ये डिजिटल स्क्रीन लगी होती है। यहाँ से आप वीर सपूतों को डिजिटली आप उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और ये मैं आप लोगों की तरफ से भी मैं सब वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे देता हूँ। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय स्मारक, समर स्मारक। और अंदर आते ही मेरी खुशी का मुझे ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना ज़्यादा प्यारा होता है, इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि मैं बता नहीं सकता। आप बस इसे देखो। आप बैकग्राउंड में सुन रहे होगे कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग जो है वो बैन था। और मुझे कुछ इसी तरह की आवाज़ आई थोड़ी देर के बाद, जिसके बाद मैं अपने फ़ोन को नीचे रख देता हूँ, लेकिन मैं ये छोटे से पल को इसमें फिर भी कैप्चर कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ नोटिस चल रहे होते हैं बोर्ड पे, जो कि आप देख सकते हो। अंदर जाना तो वैसे मना होता है, लेकिन फिर भी मैं परमिशन लेके किसी तरह से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। और हमारे साथ कुछ और भी लोग साथ में अंदर चले आते हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे। ये वही लड़ाई है
जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी जो है वो आपको दिखाई गई है। इन्हें देखने के बाद मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मुझे एक वीर योद्धा बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में खड़ी दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे एक ज्योति जल रही होती है, अमर ज्योति, जिसके पास हमेशा 24 आवर एक जवान यहाँ पे खड़े होते हैं। और यहाँ काफ़ी गर्मी होने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे एक शॉप भी है यहाँ पे अंदर में, जहाँ की आप आर्मी और फौज से रिलेटेड चीज़ों को आप खरीद सकते हो, जैसे कैप, बॉटल, ये सब। धूप होने की वजह से मैं अपने फेस पे पानी मारता हूँ और फिर उसे पोंछकर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। धूप सच में बहुत तेज थी और गर्मी इतना तेज कि शरीर झुलस जाए। उसके बाद मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ अपने घर की तरफ। इन कुछ यादों को मैं देखता हूँ रोड पे से बाहर से, जो कि मुझे अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ, ये देखो आप, खाने के लिए राजीव चौक। और यहाँ खाना ख़त्म करके मैं आता हूँ अपने घर। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और आगे बने रहो।